ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। और अब शो में अपने सहयोगी आनंद शुक्ला को लेकर आते हैं और ये समझते हैं कि अब तक बाजार में क्या हुआ है और खबरों के आधार पर एक्शन बाजार में कहां पर बना है। आनंद बताइए, क्या है 3 बजे तक का एक्शन? जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और आईटी से ही जुड़ी कंपनी है कि एचसीएल टेक पर खबर है, जहां पर कंपनी ने सिस्को के साथ सिक्योरिटी सर्विस एज सॉल्यूशन लॉन्च किया है। और ये जो सॉल्यूशन कंपनी ने लॉन्च किया है वो कंपनियों के साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए किया है। शेयर आज 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा जाइडस लाइव पर भी एक खबर है, गुजरात एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिला है। आपको बता दें कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जाँच हुई थी 21 से 25 अप्रैल के बीच हुई थी और इसी के चलते शेयर जो है हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बात करें कि वॉल्यूम आज ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, जिंदल स्टॉ का शेयर देखें करीब 8% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। खबर यह है कि 1000 करोड़ के कैपेक्स को मंजूरी मिली है। इसके अलावा अदानी पावर में भी 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से शेयर 8 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एफ&ओ का टॉप गेनर्स की बात कर ले तो दीपक नाइट्राइट जो है का शेयर एफ&ओ का टॉप गेनर्स बना हुआ है और एकल फाइनेंस में भी अच्छी तेज़ी दिख रही है और अदानी शेयरों में आज तेज़ी दिख रही है। अदानी टोटल गैस ये भी जो है एफ&ओ का टॉप गेनर्स बना हुआ है। अंत में बात करें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की, ग्रासिम पर मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट से अपग्रेड कर ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य बढ़ाकर 2975 से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि लॉन्च के बाद जो पेंट्स बिजनेस रहा है उसमें जो है उसका जो प्रदर्शन है वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। शेयर में आज 4 से 5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारे वो शेयर्स थे जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां एक्शन है वहां पर हमारी नजर है और 3 बजे तक का पूरा अपडेट रोज आनंद आपके लिए लेकर आते हैं। आनंद, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स लेकर आने के लिए। रोहन जी, एक बार आईटी पर आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि आईटी शेयरों में आज तो हम तेजी देख रहे हैं। मतलब इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर है। कुछ अच्छी खबरें भी अमेरिका से आ सकती हैं ट्रेड डील के फ्रंट पर। डोनाल्ड ट्रंप के रुख में थोड़ी नरमी के संकेत आ रहे हैं। डोजी से इलान मस्क चले गए, अच्छी उसको न्यूज़ ही मानेंगे क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग पर जोर दे रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले साल भर में लोगों ने पैसे बनाए नहीं है। टीसीएस में तो लोगों को नुकसान हुआ है। इन्फोसिस और अगर आप विप्रो को देखेंगे साल भर में तो उतने ही रिटर्न मिले जितने एफडी पर मिल जाते हैं। आईटी को लेकर आप किस तरह से गाइड करेंगे? क्या यहां से एक बढ़िया परफॉर्मर हो सकता है? क्योंकि हमने आईटी इंडेक्स को 46-47 हजार तक जाते हुए देखा, फिर 30,000 के नीचे के स्तर देखे, अब रिकवरी वाले मोड में है। कितनी आशा है आपको इस सेक्टर से? निफ्टी आईटी आप देखो तो ऊपर से इट करेक्टेड नियरली अबाउट 33% और फिर अभी नियरली अबाउट 24% इट हैज डन बेटर। पर अब आईटी के कोई भी नतीजे देखो, एक दो कंपनी को अगर माइनस कर दो तो बहुत ऐसे कोई पॉजिटिव नतीजे नहीं आए गिविंग इट मोमेंटम। पर वो फैक्टर इंडियन आईटी कंपनीज को वेल्थ क्रिएटर नहीं लिख सकता है। जैसे आपने बोला कि बहुत सारी कंपनी तो तकरीबन एफडी रिटर्न्स जितनी भी है और नेगेटिव भी है, तो अभी भी ये क्वार्टर के मुनाफे से हमको लग नहीं रहा है कि ये कोई वेल्थ क्रिएशन कर सकती है। तो एज ऑफ नाउ हम न्यूट्रल है। इंडिविजुअल स्पेस में इंटरेस्टिंग स्पेस है, पर ओवरऑल सेक्टर इज वेरी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वार्टर कुड बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आईटी को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। बाजार अगर देखेंगे तो निफ्टी में जो 25-30 अंकों की आपको बढ़त दिख रही थी ना, वो भी गंवा के अब लाल निशान में है, कल के लेवल के नीचे। कल हमने 25,103 की क्लोजिंग देखी थी। 25,094 फिलहाल आपको निफ्टी दिखेगा और निफ्टी बैंक की गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है, 225 अंकों के आसपास की नरमी आपको दिखेगी। अच्छा, ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की सफाई भी आ गई। अभी हमने आपको खबर दिखाई कि स्टेक सेल की बातचीत चल रही है यूएसएल की आरसीबी में, और हिस्सा बिक्री को लेकर एक सफाई आ रही है। आरसीबी में हिस्सा बिक्री की खबर को शायद उसे खंडन किया है। ठीक है, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाने देते हैं। 1-1.25% के आसपास की तेजी फिलहाल शेयर में रह गई है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है इस शेयर में। एक और शेयर के बारे में व्यू जानना चाहेंगे और वो स्टॉक है नैल्को। राजेश जी, आपसे व्यू चाहिए नैल्को को लेकर।
किस तरह से देख रहे हैं शेयर को आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेटल वाले जो स्टॉक्स हैं ना, थोड़ी सी बाइंग वहां भी हो रही है। चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, थोड़ी ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रही है उससे। तो बिल्कुल अभिषेक जी, नेशनल एल्यूमिनियम में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक को अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, जब तक ये स्टॉक 187 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है ये मोमेंटम इसका 204 205 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट में, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट के। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए 187 के स्टॉप लॉस से नेशनल एल्यूमिनियम में। पोजिशनली 205 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ये पोजीशन को इंटैक्ट रखा जाए, नाल्को पर फिलहाल ये किराया इस वक्त मिलती हुई। एक नज़र इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स से फेयर कम हो रहा है। जी हाँ, करीब 4-4.5% की गिरावट इंडिया विक्स में। और जो कंफर्ट लेवल की हम बात करते हैं 14-15 के लेवल के आसपास कंफर्टेबल, उस लेवल पर इंडिया विक्स इस वक्त वॉलेटिलिटी जो है वो घटती हुई 5% की गिरावट रिलीफ के तौर पर ज़रूर देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त मार्केट में वॉलेटाइल ट्रेड कामकाज नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन इंडिया विक्स की तरफ से रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। मार्केट का टेक्सचर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट बटा हुआ 2300 एडवांसेस हैं, उसके सामने हम देख रहे हैं करीब 1950 डिक्लाइंस भी नज़र आ रहे हैं। तो 50-50 मार्केट बुल एंड बेयर की कैटेगरी में इस वक्त फिलहाल नज़र आ रहा है, चपेट में 25,100 के लेवल्स पर। सडन डाउन ट्रेंड निफ्टी में भी इस वक्त देखने को मिला है।